Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of previous year question series of Bank PO, today I will discuss the previous year questions based on sitting arrangement and were asked in 2021 exam. Yes, 2021 का sitting arrangement पे based जो questions exam में आए हुए थे वो आज हम discuss करेंगे. अब sitting arrangement सभी को पता है कि 2 sitting arrangements तो पक्की है. दैट मीन्स कि सिटिंग अरेंजमेंट पे सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और साथ में अभी मेरे साथ में सभी ने अरेंजमेंट को बनाने की कोशिश करनी है सो दैट कि आपको पता चले कि कितनी आपकी प्रिपरेशन है, कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है, और कितना आपको और प्रिपेयर करना है. अब यहाँ पे मैं आपके साथ में क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूंगी, समझा रही हूँ, बट आपको ट्राई करना है कि जो एक सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट है 2 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. ओके 2 मिनट्स बल्कि ज़्यादा टाइम है, आपको उससे कम टाइम के अंदर उसको सोल्व करना है. ओके सो लेट अस स्टार्ट. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है 14 persons ABCD PQRS KLMN YZ sit in 2 parallel rows. दैट मीन्स कि पैरेलल रोज का केस है. ओके सम पैरेलल रोज पे सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी. जब पैरेलल रो पे क्वेश्चन आएगा दैट मीन्स कि पैरेलल रो पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है. ओके यस आगे रीड करते हैं. कहता है कि बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर इन सच ए वे दैट 7 persons सिट इन ईच रो. A B P Q K L Y सिट्स इन रो 1 एंड फेसिंग नॉर्थ. जो नॉर्थ की तरफ है कह रहा है उसके अंदर क्या कह रहा है कि कौन कौन बैठा हुआ है. जो नॉर्थ फेसिंग है, लेट अस से दिस इज नॉर्थ फेसिंग रो. ओके एंड क्या कह रहा है A B P Q K L Y. These are sitting in the north facing row and C D R S M and Z sit in the second row which face in south. जो south facing row है उसके अंदर कौन कौन है C D R S M and Z. These 7 persons are south facing. ओके अब जब हम सीटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा एक बार छोटा सा पॉइंट बताऊंगी. जब नॉर्थ फेसिंग है उस केस के अंदर अगर लेफ्ट जा रहा है तो कहाँ जा रहा है, जो हाँ जिधर हमारा लेफ्ट हैंड है. देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये हो गया हमारे पास लेफ्ट, ये मेरे पास में राइट हैंड है, दैट मीन्स की राइट. बट जब हम बात करते हैं साउथ फेसिंग की तो साउथ फेसिंग के अंदर क्या हो रहा है, यस साउथ फेसिंग की जब हम बात करते हैं तो क्या है कि ये हो जाएगा आपके पास में लेफ्ट और ये हो गया हमारे पास में राइट. दैट मीन्स लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट. ओके तो ये हमारे पास में केस आ रहा है. बिल्कुल क्लियर. अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्या कह रहा है कि द पर्सन इन रो 1 सीट एग्जैक्टली अपोजिट टू द पर्सन. दैट मीन्स कि पैरेलली बैठे हैं तो ऑब्वियसली अपोजिट फेसिंग है. ओके हाँ जी देखिए आगे क्या है, कह रहा Y sits diagonally opposite to Z. Y sits diagonally opposite to Z. अब यहाँ पे 2 पोजीशन बन सकती है कि यहाँ पे टोटल कितने हैं 7 पर्सन है. 7 पर्सन हैं 1 2 3 4 5 6 7. इसके पैरेलल में ही 7 पर्सन है 1 2 3 4 5 6 7 है ना. अब उसने कहा डायगोनली अपोजिट है तो क्या हमारे पास में हो सकता है Y sits diagonally opposite to Z. अब अगर मैं देखूँ तो y कौन सी रो में है, इस वाली रो में. दैट मीन्स कि यहाँ पे आपके पास में y हो गया और इसका डायगोनली अपोजिट देखें तो z यहाँ पे है. दैट मीन्स कि z मुझे यहाँ पे मिल गया. सिंपल. बट एक दूसरा केस भी तो बन रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है y यहाँ पे है z यहाँ पे है. देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज. तो दोनों को आपने माइंड में लेके चलना है. तो यहाँ पे हम दूसरा केस बना लेते हैं 2 3 4 5 6 7 एंड अगेन इसके अपोजिट पर्सन आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7. ओके और मैं कह रही हूँ कि भाई y यहाँ पे है तो y यहाँ पे है तो z कहाँ पे आ गया आपके पास में, z इज हेयर. पॉइंट इज क्लियर. जैसे कहा गया स्टेटमेंट में बिल्कुल वैसे ही आपने ड्रॉ कर लेना. 1 person sits between z and r. 1 person between z and r. दैट मीन्स कि 1 person is between z and r. एंड यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे 1 person is between z and r. P faces R. P faces R. That means कि P will be here. P will be here. And sits immediately right of A. P is immediately right of A. That means कि A will come here. A will come here. अब देखो P right में है. Okay. कह रहा था नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन y एंड a
इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट राइट ऑफ एम। देखो ध्यान से सुनो, इस स्लाइड को समझेंगे। करेक्ट, द नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन वाई एंड ए। पहले वाई और ए के बीच में देखो कितने लोग हैं, वाई और ए के बीच में कितने लोग हैं, इस केस में बन रहे हैं आपके पास में 2। करेक्ट, सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एम, एम की राइट में है, एम की राइट में है। तो अब देखो एम कहाँ पे है, एम हमारे पास में यहाँ पे है, एम हमारे पास यहाँ पे। तो कह रहे कि एम की राइट में उतने ही पर्सन है, दैट मीन्स कि यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एम की राइट में इतने पर्सन है, तो एम कहाँ पे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे मिलेगा। एम हमें कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। और अगर इस केस में देखते हैं तो ए और यहाँ पे उसने क्या कहा है, वाई और ए के बीच में, वाई और ए के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3 4, देयर आर 4 पर्सन। दैट मीन्स कि एम की राइट में भी कितने मिलेंगे, 4 पर्सन, है ना। तो यहाँ पे देखो कि एम की राइट में 4 पर्सन, तो यहाँ पे एम कहाँ पे आएगा आपके पास में, यहाँ पे आएगा। अब देखो उसकी राइट में 4 पर्सन है, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने 2 पर्सन है। ओके, आगे बढ़िए। बी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु फेसिस आर, हु फेसिस आर, आर के कौन फेस कर रहा है, पी। अरे क्या कह रहा है ये, बी सिट्स सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट, दैट मीन्स कि बी विल बी हेयर। अब यहाँ पे देखो आर को कौन फेस कर रहा है, पी, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट क्या हो गया फिर आपके पास में 1 2, यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, बी। बताइए कोई इसमें माइनर सा डाउट, पॉइंट क्लियर है। आगे देखो क्या है, 3 पर्सन्स सिट बिटवीन बी एंड क्यू, 3 पर्सन बिटवीन बी एंड क्यू। अब बी देखो कहाँ पे, बी यहाँ पे है, 3 पर्सन 1 2 3, दैट मीन्स क्यू विल बी हेयर। हाँ जी, बी यहाँ पे है 1 2 3, दैट मीन्स क्यू विल बी हेयर। सी सिट्स डायगनली अपोजिट ऑफ क्यू, डायगनली अपोजिट ऑफ क्यू। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, इसने पहला क्या कहा, सी डायगनली अपोजिट ऑफ क्यू, क्यू इज हेयर। अगर यहाँ पे क्यू है, यहाँ से 2 पर्सन छोड़ के, तो यहाँ पे भी 2 पर्सन को छोड़ के अगर हम डायगनली अपोजिट करते हैं तो ये कहाँ पे आ गया आपके पास में, यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा। बट यहाँ पे कौन है, आर है, दैट मीन्स कि जो फर्स्ट केस है वो कैंसिल आउट हो गया। अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सी सिट्स डायगनली अपोजिट ऑफ क्यू, यहाँ पे स्टार्टिंग में है तो सी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे हो गया। तो ये वाला जो केस है ये अपना कैंसिल आउट हो गया, ये आगे बढ़ेगा। डन। आगे देखो क्या है, सी एंड डी आर इमीडिएट नेबर्स, सी एंड डी आर इमीडिएट नेबर्स। अब सी और डी को इमीडिएट नेबर, दैट मीन्स सी अगर यहाँ पे है तो डी यहाँ पे आ जाएगा, सी हमारे पास यहाँ पे है तो डी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और साथ में उसने क्या कहा है, सी एंड डी आर इमीडिएट नेबर्स एन फेसिस के, एन फेसिस के। तो यहाँ पे देखो आपके पास में एन कहाँ पे आएगा, एन कहाँ पे आएगा, एन यहाँ पे देखिए कहाँ पे मिलेगा आपको, हाँ जी बताइए, एन कहाँ पे मिलेगा। अब उसने कहा फेसिस के, दैट मीन्स कि जहाँ पे आपके पास में ओपोजिशन के अंदर ब्लैंक है, जस्ट वहीं पे हम उसको पुट कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ कि k के अपोजिट है तो k को यहाँ पे तो नहीं हो सकता, यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ पे k नहीं हो सकता, यहाँ पे d है दैट मीन्स कि यहाँ पे नहीं हो सकता, दैट मीन्स कि ये वाली पोजीशन हमारे पास में अपोजिट में ब्लैंक है, अपोजिट में ब्लैंक है। और उसने क्या कहा है यहाँ पे देखो, n फेसिस के, n फेसिस के। अब n कौन सी लाइन में, n ऊपर वाली लाइन में, तो n यहाँ पे आ जाएगा। k कौन सी लाइन में, नीचे वाली में, तो k यहाँ पे आ जाएगा। अब जो रिमेनिंग पर्सन है वो साथ में आपके पास में शो हो जाएंगे। रिमेनिंग यहाँ से देखो रिमेनिंग कौन रह गया, s, s विल बी हेयर। अब यहाँ पे देखो रिमेनिंग कौन है, यहाँ पे रिमेनिंग हो गया आपके पास में a b p q हो गया आपके पास, k l रह गया है ना, सो l विल बी हेयर। सिंपल, कोई इसमें माइनर सा डाउट। सो अगर आपको ड्यूअल लाइन बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सिंपली करना क्या है, पहले आप कर लो, ठीक है। उसके बाद अगर केसेस बनते हैं तो उसके आप केसेस ड्रॉ कर लेंगे और जो जो स्टेटमेंट्स गिवन है उसको दोनों केसेस में लेके चलेंगे। एक स्टेज ऐसी आएगी जिसके अंदर एक जो केस है वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड केस आगे बढ़ेगा, ठीक है। और जो केस आगे बढ़ेगा उसके हुए हम कंप्लीट कर लेंगे। सो मेरे ख्याल में सभी को क्लियर है, बिल्कुल आराम आराम से करा रहे। बट जो स्टूडेंट्स अभी स्टार्टिंग में कर रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, बट जो स्टूडेंट्स पहले से प्रिपरेशन करने हैं तो दिस वाज इजी सिटिंग अरेंजमेंट। आप यूँ कह सकते हो कि इजी आया हुआ है एग्जाम के अंदर, 2021 के अंदर इजी आया हुआ था एग्जाम के अंदर।
तो आपके लिए लेके आके चलो कि हाँ जी 1 to 2 मिनट्स के बीच के अंदर आपका ये कंप्लीट होना चाहिए। बिकॉज अगर एक बार सिटिंग अरेंजमेंट बन गया तो उसके बाद में क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना, टिक टिक करके क्वेश्चंस कर लेंगे। देखिए इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस थे। हाँ जी देखो यही सेम सिटिंग अरेंजमेंट है अपनी जो अभी बनी थी। क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस एस, एस को कौन फेस कर रहा है, एस को कौन फेस कर रहा है, ए फेस कर रहा है। सो क्या आएगा आपके पास आंसर, सी। हाँ जी, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल की लेफ्ट में थर्ड कौन है, ये एल है, एल की लेफ्ट में थर्ड 1 2 3, थर्ड विल बी पी। तो क्या आ गया आपके पास, पी विल बी द करेक्ट आंसर। What is the position of M with respect to D? M की पोजीशन क्या है with respect to D? This is D। अब यहाँ पे देखो ये सारे कौन से थे, साउथ फेसिंग थे। थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इमीडिएट तो है बट लेफ्ट है या फिर राइट है। तो अगर ये साउथ फेसिंग है तो हमें पता है कि ये क्या हो गया लेफ्ट और ये क्या है राइट। दैट मीन्स व्हाट कि अगर हम M को चेक करें तो M किस में जा रहा है, इमीडिएट राइट में जा रहा है। तो क्या कहेंगे हम, इमीडिएट राइट। ओके नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ वन हु फेसेस जेड। पहले ये देखो जेड को कौन फेस कर रहा है, जेड को कौन फेस कर रहा है, क्या फेस कर रहा है। और क्वेश्चन क्या, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स फोर्थ टू द राइट, 1 2 3 फोर्थ, फोर्थ मतलब बी। दैट मीन्स आंसर विल बी ऑप्शन ए, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके सो आई होप सभी क्लियर है। एक बार जस्ट सीटिंग अरेंजमेंट बनाने के बाद में आपका क्या है, जस्ट टिक टिक करके आंसर ही करना, उसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना है ना। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन ए सर्टेन वे एंड रिलेटेड टू ए ग्रुप। हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप, कौन सा ग्रुप को बिलोंग नहीं कर रहा है, कौन ग्रुप को नहीं बिलोंग कर रहा है। देखो अगर हम देखते हैं जेड, जेड यहाँ पे, सी, सी इज देयर, क्यू, क्यू इज देयर, आर, आर इज देयर एंड वाई, वाई इज देयर। अब देखो कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा। अब देखो जो 4 है वो कहाँ पे है, एक्सट्रीम पे है, बट जो 1 है वो एक्सट्रीम पे नहीं है। कौन सा नहीं है, आर। दैट मीन्स कि आर बिलोंग नहीं कर रहा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आर विल बी द करेक्ट आंसर, आर विल बी द करेक्ट आंसर। डन। 10 number of person sit in a linear row and all facing north. 4 person sits between A and B. पहले तो ये देखो कि सर्टेन का केस है, दैट मीन्स कि वी डोंट नो द नंबर ऑफ पर्सन। दूसरा जो पॉइंट है वो ये यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग है। ओके क्या है, इन ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इन ए लीनियर रो ऑल फेसेस नॉर्थ, 4 पर्सन सिट बिटवीन A एंड B। 4 लोग हैं किसके बीच में, A और B के बीच में। दिस इज A, 1 2 3 4, दिस इज B। ओके अब जिसने साथ में क्या कहा है कि दूसरा केस भी तो बन सकता है, उसने कहा A और B के बीच में 4 पर्सन है, उसने ये तो नहीं कहा कि A इधर आएगा या फिर B इधर आएगा, है ना। दैट मीन्स कि दूसरा भी हमें साथ में कंसीडर करके चलना पड़ेगा। क्या कि B यहाँ पे है, देयर आर 4 पर्सन, दिस इज A। ओके अब आगे देखो क्या है, कह रहा है कि G सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ B, G sits second to the right of B. That means G will be here. And अगर इस केस में अगर हम देखते हैं तो 1 सेकेंड है तो फर्स्ट सेकेंड, so G will be here. आगे क्या गिवन है आपके पास, 1 person sits between G and K. There is 1 person between G and K. अगर हम देखते हैं तो यहाँ से तो B है, that means कि यहाँ पे तो हो नहीं सकता, कहाँ पे आएगा, G and K. ओके अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हो नहीं सकता, तो K कहाँ पे आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे आ गया। अब आगे देखो क्या कह रहा था, नंबर ऑफ पर्सन सिट्स बिटवीन B एंड K इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ K। कह रहा है K की राइट में भी उतने ही पर्सन है, कितने, जितने की कहाँ पे है, यस B और K के बीच में है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो B और K के बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3, देयर आर 3 पर्सन। और उसके राइट में भी क्या कह रहा है, उतने ही पर्सन है, दैट मीन्स कि 1 2 एंड 3, राइट में कितने पर्सन है, इतने हैं। अब इसी तरह से अगर दूसरे केस में देखूं तो B और K के बीच में देयर आर 3 पर्सन, तो राइट में भी कितने होने चाहिए, 3, 1 2 एंड 3। ओके
दिस इज द एंड, कह रहा है ये एक्सट्रीम एंड इसका है, ये इसका एक्सट्रीम एंड आ गया। अब उसके बाद में क्या है, वी सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी, वी सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी। अब जी यहाँ पे है, इसकी लेफ्ट में अगर हम फिफ्थ जाते हैं 1 2 3 4 फिफ्थ, दैट मीन्स वी विल बी हेयर। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास में 1 2 3 4 5, फिफ्थ का है, फिफ्थ ऑफ जी 1 2 3 4 5, दैट मीन्स वी विल बी हेयर। ओके, नेक्स्ट है आपके पास में P सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। P कह रहा है कि एक एक्सट्रीम एंड से थर्ड पे है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस एक्सट्रीम एंड से तो थर्ड पे हो नहीं सकता, क्योंकि यही था एक एक्सट्रीम एंड, ये आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी। अगर ये कह रहा है कि P सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, अब हमें नहीं पता कि कौन सा एक्सट्रीम एंड, ये भी एक्सट्रीम एंड हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है। ओके, अब हमें नहीं पता, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक्सट्रीम एंड से थर्ड पे मैं देखूँ तो यहाँ पे तो ए आ रहा है, यहाँ पे ए आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट कि इस केस के अंदर अगर मैं देखूँ तो मेरे पास में कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा। क्या कहा है उसने कि P सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, दैट मीन्स कि अगर हम इस वाले एक्सट्रीम एंड की बात करते हैं, मुझे नहीं पता कि बीच में कितने लोग हैं, बीच में कितने लोग हैं, बट उसने कहा कि जो P है वो थर्ड है, दैट मीन्स कि 1 2 and 3, P will be here, we don't know कि यहाँ पे कितने लोग हैं। ओके, इधर आ नहीं सकता। अब अगर इधर से कंसीडर करके चलें तो P या तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम वन एक्सट्रीम एंड, और अगर हम इधर से कंसीडर करके चलते हैं तो हमें नहीं पता कि कहाँ पे है, तो हम क्या कहेंगे 1 2 3, P यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो मैंने इसको अभी क्या करा, इन सर्कल कर दिया, सो दैट कि पहले अभी हम चेक करते हैं आगे की कंडीशन को। ओके, तो नेक्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या गिवन है, देखो नेक्स्ट आपके पास गिवन है P सिट्स जस्ट लेफ्ट ऑफ V, मतलब V के साइड में। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है, P सिट्स जस्ट लेफ्ट ऑफ V। ओके, तो ये वाला केस अपना आगे बढ़ेगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी अगर P को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो भी ये इससे दूर है, अगर यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो वैसे भी राइट में बन रहा है, तो दोनों के दोनों केसेस ही यहाँ पे क्या हो गया, आपके रॉन्ग हो गए। तो ये वाला केस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये केस आपका आगे बढ़ेगा। डन। आगे P सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ A, P सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ A। अब यहाँ पे देखो P लेफ्ट में है A के, बिल्कुल लेफ्ट में A के, तो बिल्कुल यहाँ पे अपना ठीक हो गया। क्लियर, तो ये वाला केस आपका आगे बढ़ा है, ये वाला क्वेश्चन आपका करेक्ट हो गया। तो ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट बन गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ मूव करें। बिल्कुल क्लियर है ये वाला पॉइंट। ओके, सो पहले इसी सिटिंग अरेंजमेंट को नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं। यस, दिस वाज योर सिटिंग अरेंजमेंट, यही था, यही है अपना। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिट इन द रो, रो के अंदर कितने पर्सन है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो सेम है वही अपना, दो ही हो गए, 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, दैट मीन्स देयर आर टोटल 14 पर्सन। सेम ही है बेटा, ये हमें बार बार बैक ना जाना पड़े इसलिए यहाँ पे लिखती है। ओके, तो सो कितने हो गए आपके पास, 14 पर्सन आर देयर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है इफ P सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन V एंड R। कह रहा है कि अगर मीन्स एक तो ये आपके पास सेटिंग अरेंजमेंट बना हुआ है, बट साथ में उसने एक एडिशनल कंडीशन दी है यहाँ पे, क्या, P सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन V एंड R, V और R के बीच में, दैट मीन्स कि R यहाँ पे आ गया। देन हाउ मैनी पर्सन सिट्स बिटवीन R एंड G, तो R और G के बीच में कितने लोग, यस R यहाँ पे है, G यहाँ पे, देखो कितने लोग, 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स कि 6 पर्सन। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन डी, 6। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू W, A की पोजीशन W, अब W इसमें है नहीं बट आगे गिवन है, क्या है, इफ ओनली 4 पर्सन्स सिट्स टू द राइट ऑफ W, सिर्फ 4 पर्सन है W के राइट में। तो यहाँ पे अगर हम 4 पर्सन करें राइट ऑफ W, तो W कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 पर्सन आर राइट ऑफ W। नाउ क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू W, तो A कहाँ पे है, यस राइट में है, फर्स्ट सेकंड, दैट मीन्स सेकंड टू द राइट ऑफ W। ओके, सेकंड टू द राइट, तो क्या आ जाएगा आपके पास, सेकंड टू द राइट। कोई माइनर सा डाउट किसी को, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, यस सिमिलर टाइप ऑफ कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं।
तो अब हमने देखा कि 2021 के अंदर लीनियर अरेंजमेंट आई हुई थी, सिंगल लाइन एंड डबल लाइन। तो डबल लाइन पे एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है देखो क्वेश्चन, 12 people are sitting in 2 parallel rows containing 6 people in each row। क्या कह रहा है कि एक रो के अंदर कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। In such a way that there are equal distance between 2 rows and between adjacent people. In row 1, P, Q, R, S, T, V are sitting and all of them facing south. That means कि जो साउथ वाली रो है, 2 रो है, तो ऊपर वाली जो साउथ वाली रो है, साउथ फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, इसमें कौन कौन है, P, Q, R, S, T and V। ओके, एंड द सेकंड क्या कह रहा है, इन द सेकंड रो A, B, C, D, E, F are seated and all of them are facing north। सारे के सारे नॉर्थ फेसिंग है, A, B, C, D, E and F all are north facing। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, A sits third to the right of D। अब मुझे नहीं पता कि वो यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, बीच में कहाँ पे है, जैसे गिवन है वैसे ही हम राइट डाउन करेंगे। क्या करें, A sits third to the right of D। D दैट मीन्स कि नॉर्थ फेसिंग है और थर्ड ऑफ द राइट ऑफ D है, हमने लिखा कि D को यहाँ पे रख लिया, और थर्ड ऑफ राइट ऑफ D कह रहा है A को, तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, दैट मीन्स A विल बी हियर। अगर ये पर्सन 4 यहाँ पे प्लेस कर दिए, दैट मीन्स कि इनके अपोजिट भी 4 पर्सन होंगे अपोजिट रो के अंदर, दैट मीन्स कि ये हो गया 1, 2, 3 एंड 4। ओके, साथ में उसने क्या कहा आगे देखो, नीदर A नोर D सिट्स एट एनी एक्सट्रीम एंड। दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। अगर एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, दैट मीन्स व्हाट कि इसके इधर भी एक पर्सन है, इधर भी एक पर्सन है, एक एक इसके अपोजिट हो गया। ओके, T faces D, T faces D, V does not face A, V does not face A, दैट मीन्स क्या कह रहा है कि V यहाँ पे नहीं आएगा, एंड V does not sit at any extreme end। कह रहा है V यहाँ नहीं आएगा और V यहाँ पे एक्सट्रीम एंड्स पे भी नहीं आएगा, दैट मीन्स व्हाट कि या तो V यहाँ आएगा या तो V यहाँ पे आएगा। इन सर्कल कर दिया बिकॉज द पोजिशन इज नॉट फिक्स। ओके, अब साथ में उसने क्या कहा आगे देखो, कह रहा है B sits at one of the extreme end। B एक एक्सट्रीम एंड पे है। अब या तो B यहाँ पे हो सकता है या तो B यहाँ पे हो सकता है। अब ऐसे एक ही जगह पे हम मार्क करते रहेंगे तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए आपने करना क्या है, केसेस बना लीजिए। बेस्ट ऑप्शन है केसेस बना के चलो। तो अगर हम इसी के अंदर केसेस बना के चलते हैं तो क्या आ रहा है आपके पास में, यस दिस इज D। अब फर्स्ट केस के अंदर मैं क्या कह रही हूँ, उसने क्या कहा है, B सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, कि भाई B यहाँ पे है, ठीक है, और दूसरे केस के अंदर मैं कह रही हूँ कि B हमारे पास में यहाँ पे है। ओके, अब यहाँ पे D के अपोजिट कौन था, T, D के अपोजिट कौन था, T, और हमने यहाँ पे कंसीडर किया है या तो V यहाँ आ सकता है या फिर V हमारे पास यहाँ पे आ सकता है। आगे पढ़ो, आगे है आपके पास B सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, ओनली 2 people सिट बिटवीन B एंड E। B और E के बीच में 2 लोग, B और E के बीच में 2 लोग, दैट मीन्स कि E यहाँ पे आ जाएगा। अगर इस केस के अंदर हम लेके चलते हैं तो E हमारे पास में यहाँ पे आ गया। E डज नॉट फेसिस V, E फेस नहीं कर रहा V को, दैट मीन्स कि यहाँ पे V नहीं आएगा। V कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा। ओके, और इस केस के अंदर अगर मैं देखूँ तो कह रहा है कि E डज नॉट फेस V, दैट मीन्स कि V यहाँ नहीं आएगा, V कहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा। दोनों केसेस के अंदर डिफरेंट पोजीशन मिल रही है ना। आगे देखो, कह रहा 2 people सिट्स बिटवीन R एंड Q, R और Q के बीच में 2 लोग। अब हमें नहीं पता कि R कहाँ पे है, Q कहाँ पे, क्योंकि अभी तक R और Q का कोई जिक्र नहीं हुआ है, बट साथ में उसने जस्ट ये कहा है कि R और Q के बीच में 2 लोग हैं। आगे पढ़ते, R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, R इमीडिएट नेबर नहीं है T का। अब देखो R इमीडिएट नेबर नहीं है T का, दैट मीन्स कि ये दोनों तो T के, यहाँ पे तो R आ नहीं सकता। अगर मैं पोजीशन करती हूँ R को यहाँ पे, R को अगर हम यहाँ पे पोजीशन करते हैं तो उसने क्या कहा है, R और Q के बीच में कितने लोग, 2 लोग। अगर हम R को यहाँ पे पोजीशन करते हैं तो Q यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, बट अगर हम R को यहाँ पे पोजीशन करते हैं तो यहाँ पे तो ऑलरेडी T है, तो यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो R यहाँ पे आ गया, Q यहाँ पे आ गया। अब इस केस में देखो यहाँ पे क्या कहा उसने, हाँ जी,
देयर आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, आर इमीडिएट नेबर नहीं है टी का, दैट मीन्स कि आर यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर हम आर को यहाँ पे प्लेस करते हैं, अगर हम आर को यहाँ पे प्लेस करते हैं तो उस केस के अंदर देखो उसने क्या कहा है, आर और क्यू के बीच में दो लोग हैं, तो यहाँ पे तो क्यू हो नहीं सकता। अगर हम आर को यहाँ पे प्लेस करते हैं तो यहाँ पे क्यू नहीं हो सकता। अगर हम आर को यहाँ पे प्लेस करते हैं तो क्यू कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा। यस, अब आगे देखिए, कह रहा है कि आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, ये भी हो गया। आगे सी डज नॉट फेसिस वी, सी डज नॉट फेसिस वी, दैट मीन्स व्हाट कि सी यहाँ पे नहीं आएगा, सी विल बी हेयर। सी डज नॉट फेसिस वी, दैट मीन्स सी यहाँ पे नहीं आएगा, सी यहाँ पे आएगा। P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, P R का नेबर नहीं है, P R का नेबर नहीं है, दैट मीन्स व्हाट कि P यहाँ नहीं आएगा, P यहाँ आएगा, P यहाँ नहीं आएगा, P यहाँ पे आएगा। अब सिंगल सिंगल पोजीशन बच गई है सभी के लिए कि एक एक पर्सन बच गया, तो जो रिमेनिंग पोजीशन है वहाँ पे उसको फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे कौन रह गया आपके पास, देखो P Q R S रह गया, S को यहाँ पे पुट कर देंगे, A B C D E F यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में भी S यहाँ पे आ गया, F हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि दोनों केसेस आगे बढ़ गए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, V इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, V इमीडिएट नेबर नहीं है T का। अब अगर मैं इस केस में देखूं तो V तो इमीडिएट नेबर बन रहा है T का, इमीडिएट नेबर बन रहा है, दैट मीन्स कि ये केस हमारा कैंसिल आउट हो गया। दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट, दिस इज द करेक्ट अरेंजमेंट। ओके, हाँ जी, हाँ जी बताओ, क्लियर है बिल्कुल। आगे बढ़े, अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। सेम अरेंजमेंट बनी है, क्या है, हु अमंग अस द फॉलोइंग सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड, एक्सट्रीम एंड पे कौन है, एक्सट्रीम एंड पे बी ई। अब देखो बी कहाँ पे है आपके पास, यहाँ पे, बट ई तो एक्सट्रीम पे नहीं है। एस टी नॉट इन एक्सट्रीम। पी आर, पी इज हेयर, आर इज हेयर, बोथ आर इन एक्सट्रीम एंड, दैट मीन्स व्हाट, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें बी एफ को तो बी तो यहाँ पे हमारे पास में, एफ बीच में, दैट मीन्स कि ये भी नहीं आएगा, सो क्या आएगा, ऑप्शन सी। डन, नेक्स्ट देखिएगा, हु अमंग अस द फॉलोइंग फेसिस ए, ए को कौन फेस कर रहा है, ए को कौन फेस कर रहा है, देखो ये ए है, ए को कौन फेस कर रहा है, एस, तो क्या आ जाएगा आपके पास, हाँ जी, एस इज फेसिंग ए। अब नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी पीपल आर सीटेड बिटवीन एस एंड टी, एस एंड टी, एस और टी के बीच में देखो कितने लोग हैं, एस यहाँ पे आपके पास, टी यहाँ पे है, कितने लोग हैं, देर आर 2 पर्सन, तो क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट है P इज रिलेटेड टू V, यस, क्या कह रहा है, P इज रिलेटेड टू V इन द सेम मैनर C इज रिलेटेड टू F। तो हम पहले रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, P इज रिलेटेड टू V, दैट मीन्स कि 2 पर्सन को छोड़ के V है ना। सेम वे C इज रिलेटेड टू F, C इज रिलेटेड टू F, अगेन 2 पर्सन को छोड़ के क्या है, F बैठा है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज E रिलेटेड इन द सेम वे, अब E के साथ में चेक करेंगे तो यहाँ पे है E के साथ में 2 पर्सन को छोड़ के कौन है, B, तो क्या आ जाएगा, B विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, B विल बी द करेक्ट आंसर। डन, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास P इज, हाँ ये तो हो गया, यस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में 2021 में जो सिटिंग अरेंजमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन आए थे वो डिस्कस किए। आई होप सभी को क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई भी माइनर सा डाउट आता है, इन दैट केस यू विल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करेंगे। ओके, और जो भी कैंडिडेट किसी भी कंप्लीट कोर्स के लिए सर्च कर रहे हैं, या फिर आपको एक टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है, या आपको किसी सिंगल टॉपिक में कोई इशू आ रहा है, इन दैट केस डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स अवेलेबल हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप उसको अवेल कर सकते हैं फॉर द वीडियो कोर्सेज, फॉर द टेस्ट सीरीज एंड फॉर द माइक्रो कोर्सेज। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ प्रीवियस ईयर। डन, थैंक यू।